किताब एक ओंकार सतनाम ओशो। नानक कहते हैं श्रवण से सत्य मिलता है, संतोष मिलता, ज्ञान उपलब्ध होता है। श्रवण से 68 तीर्थों का स्नान प्राप्त होता है। तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें भीतर के तीर्थ दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि सत्य क्या है, तुम्हें दिखाई पड़ता है कि सत्य क्या है। जब तक सोचना है तब तक सत्य होगा ही नहीं। मत होगा, धारणा होगी, कॉन्सेप्ट होगा, ओपिनियन होगा, सत्य नहीं होगा। सत्य तो अनुभव है। और जब तुम्हें दिखाई पड़ता है, तुम सोचोगे क्यों? संतोष उपलब्ध होता है, क्योंकि जब तक तुम विचार के साथ चलोगे असंतुष्ट रहोगे। क्योंकि विचार हजार चीजें सुझाता है, ये करो, वह करो, ये करो। कर करके तुम असंतुष्ट हो। विचार कहे ही चला जाता है, नई वासनाएं जन्माता है। संतोष तो तभी होगा जब तुम विचार का साथ छोड़ दोगे। विचार की दोस्ती बड़ी बुरी है, उसी दोस्ती ने भटकाया। अगर कोई कुसंग है जगत में तो विचार का। अगर किसी का संग साथ छोड़ देना है तो विचार का। उपयोग करो उसका, संग साथ की कोई जरूरत नहीं। उपयोग करो तो बहुत शुभ है, उसकी मान कर चलने लगे तो सब उपद्रव है। विचार शराब की तरह है, उसकी मान कर चले ये भटकाएगा। और तब तुम्हें जीवन में कुछ भी सूझे ना सूझेगा कि अब क्या करें और क्या ना करें। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी गया, घर आने की हिम्मत ना रही। जो भी ज्यादा पी जाए उसकी घर आने की हिम्मत कम हो जाती है। जवाब देना पड़ेगा और जवाब कुछ सूझता नहीं। पैर लड़खड़ाते हैं। वे यहाँ वहां भटकता रहा। आधी रात एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या कर रहे हो, जवाब दो। वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उस कांस्टेबल ने कहा कि जल्दी जवाब देते हो कि कोतावली ले चलो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अगर जवाब ही दे सकते तो शाम को अपने घर ही ना चले गए होते। जवाब ही तो नहीं है। विचार एक नशा है, विचार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ही होता तो कभी के तुम अपने घर चले गए होते। किस लिए भटक रहे हो आधी रात में रस्तों पर? कोई उत्तर नहीं है अपने जीवन को समझाने का। विचार के पास उत्तर है ही नहीं, निर्विचार में उत्तर है। इसलिए नानक कहते हैं, संतोष सत्य श्रवण से 68 तीर्थों का स्नान। श्रवण से ही सहज ध्यान लगता है। अगर तुम सुन ही लो ध्यान हो गया। अगर तुम सुन ही लो ध्यान हो गया। ध्यान के बिना तुम सुन ही ना पाओगे। ध्यान का मतलब क्या है? जहां मन नहीं वह अवस्था ध्यान। जहां अंतरंग वार्तालाप नहीं वह अवस्था ध्यान। श्रवण से श्रेष्ठ गुणों की था मिलती है। श्रवण से ही शेख पीर बादशाह होते। श्रवण से ही अंधे राह पाते। श्रवण से ही अथाह हाथ आ जाता। नानक कहते हैं, श्रवण से ही भक्तगण सदा आनंदित होते हैं, दुख और पाप का नाश होता है। श्रवण से अंधे को राह मिल जाती है। श्रवण से भिखारी बादशाह हो जाता है। श्रवण से जिसकी था नहीं मिलती, जो अथाह लगता था उसकी था मिल जाती है। विचार छोटी चम्मच की तरह है जिससे तुम सागर को नाप रहे हो। श्रवण सागर में उतर जाना है। था तभी मिलती है जब तुम डूबोगे। चमचों से तोलने से था नहीं मिलती। अरिस्टोटल बहुत बड़ा विचारक हुआ यूनान का। गुजर रहा था एक समुंदर के तट से। सोच रहा था, अपनी सोच में खोया था। एक आदमी को उसने देखा कि जो छोटा सा गड्ढा खोद कर चम्मच से सागर का पानी गड्ढे में डाल रहा था। जिज्ञासा जगी, पूछा कि भाई क्या करते हो? उस आदमी ने कहा, साफ है, पूछना क्या? आंख हो तो दिखाई पड़ना चाहिए। सागर को खाली करने का इरादा है। इस गड्ढे में भर के रहूंगा सागर को। अरिस्टोटल हंसा और कहा, पागल हो गए हो क्या? होश में हो? कहीं सागरों को चमचों से तोला गया? चमचों से गड्ढों में भरा गया सागर को?
क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि मैं तो सोचता था पागल तुम हो, क्योंकि तुम और भी बड़े सागर को विचार की चम्मच में भरने की कोशिश में लगे हो। कहते हैं अरिस्टोटल ने उस आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता ना चल पाया कि वे कहाँ चला गया। बात उसने ठीक ही कही थी। विचार कितना छोटा है, अस्तित्व कितना बड़ा है। इस विराट अस्तित्व को तुम विचार से तोल तोल कर कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे? सिर तुम्हारा कितना छोटा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं, तुम्हारी पहुंच कितनी छोटी है, ये विराट कितना विराट है। तुम व्यर्थ की चेष्टा में लगे हो। शायद वे आदमी कभी सागर को गड्ढे में उतार भी ले, क्योंकि एक चम्मच भी कम होता है तो सागर कम होता है, क्योंकि सागर भी उसकी भी एक सीमा है, लेकिन तुम कभी भी उसे ना पा सकोगे विचार से। इसलिए नानक कहते हैं, भिखारी बादशाह हो जाता है जैसे ही मौन होता है। अथा की था मिल जाती है, अज्ञात से परिचय बन जाता है, अनजान प्रियतम हो जाता है। श्रवण से अंधेरा पाते हैं, श्रवण से अथा हाथ आ जाता है। श्रवण से भक्तगण सदा आनंदित होते हैं और दुख और पाप का नाश होता है। आज इतना ही।